हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो उत्तराखंड होमगार्ड भर्ती के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया हुआ था और फाइनली दोस्तों उसमें प्रथम चरण में आपके 6 जनपदों के अंतर्गत होमगार्ड भर्ती का विज्ञापन आना था, जिसमें दोस्तों हरिद्वार जिले में आपका होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो कि हरिद्वार जिले से संबंधित हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और लगभग दोस्तों कुल मिला के आपका 216 पुरुष पदों के लिए और महिलाओं के 11 पद, यानी कि टोटल दोस्तों 227 पदों के लिए आपका ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है हरिद्वार के अंतर्गत। ठीक है। और बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों, जब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ था होमगार्ड भर्ती के बारे में, उसके नोटिफिकेशन के बारे में, फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी इस भर्ती के संबंध में, वो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताई हुई थी। तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि इस बार एग्जाम पेपर होगा, आप गलत जानकारियाँ दे रहे हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए। लेकिन फाइनली दोस्तों जो आपका लेटर था ना, मैंने आपको जो लेटर दिखाया था उसी लेटर के अनुरूप आपकी भर्ती आनी थी और फाइनली वही हुआ है। जो मैंने मानक आपको उस वीडियो में बताए हुए थे, जो भी मार्क्स बताए हुए थे, जितने में से आपका फाइनल रिजल्ट आना है या जो जो भी प्रोसेस बताई हुई थी, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस दोस्तों रहने वाला है जो मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया हुआ था। इस बार होमगार्ड भर्ती में कोई भी लिखित एग्जाम नहीं होना है। जो आपका फिजिकल है, फिजिकल के आधार पर और जो क्राइटेरिया था पहले का, जो क्राइटेरिया है पुराना, जिस प्रकार से इससे पिछली बार भर्ती हुई थी उसी प्रकार से दोस्तों इस बार भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अभी हम एक बार दोबारा से बात कर लेंगे सभी प्रावधानों के बारे में। हालांकि दोस्तों पहले भी मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूं कि होमगार्ड भर्ती के लिए आपका क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है। वही प्रोसेस आपका इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा जो आपका हरिद्वार में दिया गया है। अभी सिर्फ हरिद्वार जिले का दोस्तों विज्ञापन जारी हुआ है, जल्द ही आपको अन्य जनपदों के विज्ञापन भी देखने को मिल जाएंगे। तो कुल 227 पद हैं दोस्तों, अच्छे पद हैं। अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी जो जो प्रावधान है भर्ती के संबंध में वो हम बात करेंगे। और अंतिम तिथि दोस्तों इसकी है 13 मई। ठीक है, 13 मई तक आप लोगों को अपना फॉर्म भर के जो आपका जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय हरिद्वार है वहाँ पर जमा करना है या डाक के माध्यम से भेजना है। बाकी सारी चीज़ें हम नोटिफिकेशन के माध्यम से बात कर लेंगे। तो कुल दोस्तों आपका कितने पदों पर भर्ती आई हुई है? 227 पदों पर भर्ती आई हुई है हरिद्वार जनपद में होमगार्ड के। 216 इसमें पुरुष के पद हैं और 11 पद दोस्तों यहाँ पर आपके महिलाओं के होने वाले हैं। अब देखिए पुरुषों के जो पद हैं वहाँ पर टोटल आपका जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनरिजर्व की 136 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 21 हैं, एससी की 21 हैं, ओबीसी की 14 हैं और एसटी की 24 हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्राइटेरिया भी दिया गया है इसमें, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, भूतपूर्व सैनिक, आंदोलनकारी वगैरह वगैरह, इस कैटेगरी की जो सब कैटेगरी है वहाँ पर भी सीटों के नोटिफिकेशन दिए गए हैं। महिलाओं की टोटल 11 संख्या है दोस्तों, 6 जनरल के लिए हैं, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 2 एससी के लिए हैं, 1 ओबीसी के लिए और 1 एसटी के लिए है। और ये जो फॉर्म है दोस्तों इस बार क्या कर दिया गया है होमगार्ड भर्ती में कि डोमिसाइल जहाँ का आपका स्थायी निवास है आप सिर्फ वहीं से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है उक्त पद केवल हरिद्वार जनपद के अर्ह स्थायी निवासियों के द्वारा ही भरे जाने प्रस्तावित हैं। यानी कि जिस जनपद में आपका स्थायी निवास है वहीं से आप लोग अपने फॉर्म भर सकते हैं। इच्छुक और अर्ह अभ्यर्थी दोस्तों जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं वह दिनांक 23 अप्रैल 2026 से लेकर के 13 मई 2026 जो कि आपकी अंतिम तिथि है, निःशुल्क किसी भी कार्यालय दिवस में जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय हरिद्वार निकट आरटीओ कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार से आप दोस्तों यहाँ पर अपना आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन पत्र को भरने के बाद में दोस्तों आप उसे डाक के द्वारा भी विभाग में जमा करा सकते हैं या फिर दोस्तों आप व्यक्तिगत रूप से भी उसे जमा करा सकते हैं जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय हरिद्वार में ही। ठीक है, यहीं से आपको फॉर्म लेना है और यहीं पर आपको जमा कराना है। वही लिखा गया यहाँ पे, तथा निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र व्यक्तिगत अथवा डाक के माध्यम से किसी भी कार्य दिवस में उक्त कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि 13 मई 2026 है दोस्तों और रात्रि 11:59 बजे तक निर्धारित है। तब तक आप इसमें आवेदन पत्र को जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार, उसके बाद दोस्तों किसी प्रकार का आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 13 मई तक आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और समयांतर्गत व्यक्तिगत रूप से जमा होने वाले आवेदनों के सापेक्ष पावती आपको एक रिसीविंग प्रदान की जाएगी जिससे शारीरिक परीक्षा के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो जब आपका फिजिकल होगा उस टाइम पे आपको जो आपको रिसिप्ट प्रदान की जाएगी उसे प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तथा डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन को मोबाइल के माध्यम से प्राप्ति की सूचना दी जाएगी। यानी कि जो लोग डाक से भेजेंगे तो उनको मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचना दी जाएगी, आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी। और जो लोग दोस्तों व्यक्तिगत रूप से जमा करेंगे अपने फॉर्म, उनको दोस्तों वहीं पर एक आपका रसीद दी जाएगी जिसे आपको फिजिकल के समय वहाँ पर दिखाना होगा। भर्ती हेतु अभ्यर्थियों पुरुष और महिला अभ्यर्थी है तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दोस्तों क्या है आपका 10, अगर आपने 10th किया हुआ है तो ये आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन है। अगर आप 10th पास है दोस्तों तो भी आप होमगार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो 12th है, जो ग्रेजुएशन है, उसमें आपके अलग से मार्क्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। 10th पास करने पर 8 नंबर होते हैं
इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आयु की गणना दोस्तों 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, और आयु गणना 1 जनवरी 2026 को आपको मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से ऊपर की आयु आपकी नहीं होनी चाहिए जनरल में। बाकी SC ST OBC और जो अन्य कैटेगरीज हैं, जो भी आरक्षण प्रावधान और भर्तियों में लागू होते हैं 5 वर्ष की छूट वाले, वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। आवेदन पत्र का प्रारूप और विस्तृत जानकारी संबंधी विस्तृत विज्ञप्ति जनपद के प्रमुख कार्यालयों एवं जिला होमगार्ड कार्यालय हरिद्वार के सूचना पट्ट से किसी भी कार्य दिवस में अथवा जनपद कार्यालय के फेसबुक पेज जो आपका होमगार्ड ऑफिस हरिद्वार है, वहाँ से भी आप दोस्तों आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और उसे भर सकते हैं, ठीक है। आवेदन फॉर्म भरने की कार्रवाई के बाद में आपको अगर आपने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है या स्वप्रमाणित कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, कुछ आपने अशुद्धि कर रखी है, तो उसके बाद आपको अपने आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको जो आवेदन करना है बिल्कुल सही करना है, कोई भी गलत जानकारी आपको उसमें नहीं भरनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं दोस्तों कि आप लोग जो भी भर्ती होंगे भविष्य में, तो हरिद्वार जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में आपकी नियुक्ति की जा सकती है। जब आपको ड्यूटी हेतु आवश्यकता होगी तब आपको बुलाया जाएगा। जितने दिन आपकी ड्यूटी होगी उतना ही दोस्तों आपको सैलरी मिलेगी और दैनिक ड्यूटी भत्ता मिलेगा, अनुमन्य महंगाई भत्ता और धुलाई भत्ता आदि देय होगा। सैलरी अगर बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, डिटेल जो वीडियो बनाया हुआ था, तो 25,000 के आसपास में इसमें आपकी सैलरी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। एक अभ्यर्थी का एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अगर आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो फिर उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र जो है जिला होमगार्ड, ब्लॉक, तहसील, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस सेवा योजना, जिला सूचना अधिकारी आदि के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा प्रारूप के अनुसार आप आवेदन पत्र ले सकते हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराया जा सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 13 मई 2026 है, ये ध्यान रख लेना है। शारीरिक नापजोक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का जो कार्यक्रम है दोस्तों, वह एक तो क्या होगा, जो भी आपके विभाग हैं उसके फेसबुक पेज पर, जो आपका फेसबुक पेज है होमगार्ड ऑफिस हरिद्वार, इस पर जारी किया जाएगा और कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी आपको जारी किया जाएगा, ठीक है। बिना स्वप्रमाणित, अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण और विलंब से प्राप्त आवेदनों पर आपका विचार नहीं किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता आपका 10th पास होना आपको अनिवार्य है। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। OBC और SC ST को आपका 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी 5 वर्ष की सीट आपके यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर आपका छूट दी जाएगी, ठीक है। आरक्षण का प्रावधान वही है जो अन्य भर्तियों में रहता है। अब देखिए दोस्तों, जो शारीरिक अर्हता है, ठीक है, शारीरिक अर्हता आपकी क्या होनी चाहिए, जो लोग फॉर्म भर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थी जिनकी ऊंचाई दोस्तों सामान्य है, OBC में 165 सेंटीमीटर है, SC में 157.50 सेंटीमीटर है और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 160 सेंटीमीटर है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए हरिद्वार पर्वतीय क्षेत्र है ही नहीं, तो ये क्राइटेरिया तो वैसे ही हट गया, क्योंकि यहाँ पे आपका हिल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। सिर्फ आपके 2 क्राइटेरिया होंगे, जनरल वाला, OBC वाला और SC वाला, ठीक है। ऊंचाई आपकी मिनिमम जो पुरुष अभ्यर्थी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बिना सीना फुलाए आपकी चेस्ट 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए 83.8 सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं जो अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थी हैं, ST वाले जो हैं, इनकी ऊंचाई 157.50 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बिना सीना फुलाए जो चेस्ट है 76.3 और फुलाने के बाद 81.3, ठीक है। पर्वतीय जो आपका हिल सर्टिफिकेट है वो आपको हरिद्वार जनपद में लागू नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे दिया गया लेकिन लागू नहीं होगा। तो ये तो होगा मिनिमम क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी इतनी हाइट नहीं है, इतनी चेस्ट नहीं है, तो फिर आपका फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आप शारीरिक चयन प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो चयन प्रक्रिया देखिए, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। आपकी 202 किलोमीटर दौड़ होती है जिसके आपके 10 नंबर मिलते हैं। अगर आप 9 से लेकर के 10 मिनट के बीच में इसे करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। 8 से लेकर 9 मिनट तक करेंगे तो 7 नंबर मिलेंगे। 7 मिनट से 8 मिनट के बीच में करेंगे तो 8 नंबर मिलेंगे। 6 मिनट से 7 मिनट के बीच में करेंगे 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप 6 मिनट में दोस्तों 2 किलोमीटर की रेस पूरी कर देते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे यानी कि आपको फिजिकल के 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे दौड़ के, ठीक है। ऐसे क्रिकेट बॉल थ्रो है, अगर दोस्तों आप 70 मीटर फेंकते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। 50 मीटर फेंकेंगे तो 5, 55 फेंकेंगे तो 6, 60 फेंकेंगे तो 7 और 65 मीटर फेंकेंगे तो 8 नंबर आपको मिलेंगे। तो बॉल थ्रो भी आपका 10 नंबर का है और वही लंबी कूद भी आपकी 10 नंबर की है। अगर आप 16 फीट कूद जाते हैं पूरा तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 12 फीट कूदने पे 5 नंबर है, 13 फीट कूदने पे 6 नंबर है, 14 फीट कूदने पे 7 नंबर है, 15 फीट कूदने पे 8 नंबर है। अगर दोस्तों आपका फिजिकल अच्छा है तो 30 नंबर तो आपके फिजिकल के रहने वाले हैं, ठीक है। 30 में से आप लोग जितने मैक्सिमम नंबर ले आएंगे उतना आपको फायदा होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब महिलाओं के लिए भी अर्हता, आपकी ऊंचाई जो है मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल और OBC के लिए, और ST के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम वजन आपका 45 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी कैटेगरी वाले हैं दोस्तों, उनका अपना अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक मामले, शारीरिक मापतौल में असफल अभ्यर्थियों को उसी स्तर पर अनुपयुक्त घोषित, यानी कि आपकी हाइट उतनी नहीं है, आपका वेट उतना नहीं है, आपकी चेस्ट उतनी नहीं है, तो आपको वहीं पर बाहर कर दिया जाएगा, साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या, महिलाओं के लिए, ठीक है। तो महिलाओं के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया है
तो महिलाओं की दौड़ होती है कितनी, 500 मीटर की 10 नंबर होते हैं आपको इसमें, ठीक है। अगर आप 2.5 मिनट में दौड़ पूरी कर लेंगे तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, और 3.5 से 4 मिनट तक करेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपके नंबरों का क्राइटेरिया है। बॉल थ्रो भी महिलाओं का 10 नंबर का होता है। अगर आप 35 मीटर फेंकते हैं तो 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, बाकी 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर के नंबर आपके यहाँ पे दिए गए, जितना आप फेंकेंगे उतना मिल जाएगा, ठीक है। लंबी कूद भी आपका 10 नंबर की है। 12 फीट कूदेंगे तो 10 में से 10 नंबर है। 8 फीट कूदने पे 5 नंबर है। ऐसे ही अलग अलग क्राइटेरिया है यहाँ पे। महिलाओं का भी 30 नंबर का आपका यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल होगा, और 30 में से आप लोग जितने नंबर ले आएंगे उतना आपको फायदा मिलने वाला है। अब इसके अलावा क्या है दोस्तों, कुछ अन्य मापदंड भी हैं। टोटल 60 नंबर में से आपका दोस्तों सिलेक्शन होता है, और ये 60 नंबर कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आप न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे किसी में भी, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा या अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब एनसीसी वालों के लिए भी दोस्तों यहाँ पे फायदा है। जिनके पास में एनसीसी, एनएसएस या स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र है उनको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। और होमगार्ड के अवैतनिक और वेतनिक सेवानिवृत्त या कार्यरत सदस्यों के अविवाहित पुत्र पुत्रियां पत्नी के लिए 5 नंबर, यानी कि जो लोग भी होमगार्ड में थे, अगर उनके पिताजी या उनके माताजी कोई भी अगर होमगार्ड में थी तो उनको 5 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास में एनसीसी सी है तो आपको यहाँ पर भी 5 नंबर है, होमगार्ड वालों को भी यहाँ पे 5 नंबर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। उत्तराखंड होमगार्ड से उन्हीं वैतनिक या अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी या पति को उक्तानुसार निर्धारित अंक इस दशा में ही प्रदान किए जाएंगे, जबकि संबंधित के द्वारा बिना किसी व्यवधान के 10 वर्ष, अगर आपके पिताजी माताजी ने 10 वर्ष की सेवा पूरी करी हुई है तो आपको यहाँ पर ये 5 नंबर के प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अगला है शैक्षिक योग्यता। अगर आपके पास में हाई स्कूल है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर इंटरमीडिएट है तो आपको 9 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके पास में ग्रेजुएशन होगा तो आपको 10 में से 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। खेलकूद दोस्तों, खेलकूद में जो प्रवीण अभ्यर्थी हैं, अगर आपने जिला या महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ी आप हैं 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है। मंडल या विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 3 नंबर मिलेंगे। राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं तो आपको 5 नंबर यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। तो ये आपका नंबर का क्राइटेरिया है। वाहन चालक, अगर आप भारी वाहन चलाने की क्षमता रखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में 1 वर्ष से पूर्व का है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। हल्का वाहन चलाते हैं आप तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कुल दोस्तों आपका क्या होगा, 60 ही नंबर में से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो शारीरिक दक्षता के आपके 30 नंबर रहने वाले हैं, जिसमें आपकी दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, बॉल थ्रो होगा। शैक्षिक योग्यता के भी 10 नंबर है दोस्तों यहाँ पर आपके, ये भी मैंने आपको करा दिया था। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड इसके 5 नंबर है। होमगार्ड के वैतनिक अवैतनिक सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों के पुत्र पुत्रियां पत्नी पति उनको 5 नंबर है। खेलकूद वाले अगर आप है 5 नंबर है। वाहन चालक के भी 5 नंबर है। टोटल 60 नंबर का दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन आपका 60 नंबर में से किया जाएगा। यही क्राइटेरिया मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ भी था, ठीक है। स्वास्थ्य परीक्षण दोस्तों, उसके बाद में जब आपका फिजिकल वगैरह वगैरह हो जाता है फिर आपका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। आपकी एक आंख 6/6 की होनी चाहिए, दूसरी आंख 6/9 से कम की नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रख लेना है। चरित्र प्रमाण पत्र आपका उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है, आपको प्रस्तुत करना होगा। जो अंतिम रूप से चयनित होंगे और चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाएंगे उनको चरित्र सत्यापन पुलिस प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाएगा। और अंतिम रूप से चयनित महिला या पुरुष होमगार्ड्स को होमगार्ड अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन प्रारंभिक नियुक्ति 3 वर्षों के लिए दोस्तों आपकी प्रारंभिक नियुक्ति होगी, जिसमें प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि भी सम्मिलित होगी। बाद में होमगार्ड स्वयंसेवक की सहमति से राज्य सरकार द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 3 वर्ष के लिए आपकी यह नियुक्ति होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे ही नहीं होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। भर्ती हेतु भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए दोस्तों, जब आपको आवेदन पत्र करना है तो इसके साथ में आपको क्या क्या जमा करना है वो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। एक तो आवेदन फॉर्म आपको मिलेगा, आपको वो भरना है, सही भरना है दोस्तों, कोई भी गलती नहीं करनी है। उसमें दोस्तों आपके पास में 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो आपको लगाने हैं, उसे भी सेल्फ अटैच करना है, स्व प्रमाणित करना है। उसके बाद में आपके समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे आप 10th है तो आपका 10th प्रमाण पत्र, इंटर वाले का 10th के साथ में इंटर वाला हो जाएगा, ग्रेजुएशन का 10th के साथ में इंटर और फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले का फिर 10th है, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी जो डॉक्यूमेंट है आपको स्व प्रमाणित प्रति आपको उनकी लगानी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें किसी एक में जन्मतिथि अंकित हो, ये आपको ध्यान रख लेना है। और आपकी आयु भी प्रमाणित हो रही होगी, तो समस्त आपको लगाने हैं और उसे सेल्फ अटैच करना है। स्थायी निवास या अधिवास प्रमाण पत्र, ये भी दोस्तों आपको इसको भी सेल्फ अटैच करके जमा करना होगा, ठीक है। फोटो कॉपी लगेगी सबकी, ठीक है। आरक्षण का प्रमाण पत्र, ये भी सेल्फ अटैच होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र, ये भी सेल्फ अटैच होना चाहिए। खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, इनका जो प्रमाण पत्र है ये भी आपके पास में सेल्फ अटैच होना चाहिए। जिनके माताजी पिताजी होमगार्ड में है या पति पत्नी होमगार्ड में है, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की रही हुई है, तो उनके भी सेल्फ अटैच कागज होने चाहिए और उसकी मूल प्रति आपको लगानी है, ठीक है। ये ओरिजिनल कॉपी लगेगी, बाकी सभी आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगने वाली है, ठीक है। वाहन चालक से संबंधित जो वैध अनुज्ञप्ति है वो आपका लगेगा, आपका लाइसेंस और आपको चलाने के लिए, ठीक है, ये आप चलाते हैं। और अंतिम प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त या राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है इसकी भी आपकी मूल प्रति लगेगी। चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपना जमा कराना होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो इनका फेसबुक पेज है होमगार्ड ऑफिस हरिद्वार या फिर इनका होमगार्ड कार्यालय हरिद्वार है,
वहाँ पर आप इसकी अपडेट दोस्तों ले सकते हैं। तो जो चीज़ें भी दोस्तों मैंने आपको बताई हुई थी पहले कि आपका नोटिफिकेशन इस प्रकार से आएगा, वही नोटिफिकेशन आपका है। तो खुशखबरी है हरिद्वार जनपद के लिए फिलहाल, और कुल 60 नंबर में से दोस्तों आपका चयन होगा। किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं है, जो रूमर्स फैलाया जा रहा था कि लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा इस बार नहीं होगी, ठीक है। इस हिसाब से आपका फाइनल चयन होगा। तो देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने 10th पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष तक है वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके पास एनसीसी एनएसएस है इनको विशेष फायदा दोस्तों होने वाला है। जिसका फिजिकल अच्छा है उसको विशेष फायदा होने वाला है। वाहन चालक जो है उनको फायदा होने वाला है। जिनके माता पिता होमगार्ड में है उनको भी यहाँ पर फायदा होने वाला है। और दोस्तों होमगार्ड की जॉब अच्छी होती है, क्योंकि आगे जब आपका पुलिस कांस्टेबल या एसआई की फॉर्म आते हैं वहाँ पर भी होमगार्ड के लिए उपयुक्त रिजर्वेशन दोस्तों दिया जाता है। और 25,000 के आसपास में आपकी इसकी सैलरी होती है, 25 से 30 के बीच में लगभग दैनिक भत्ता और सब कुछ जोड़ जाड़ के आपकी सैलरी होती है। तो अच्छी जॉब है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं हरिद्वार जनपद के, तो आप कर सकते हैं। बाकी सारे प्रावधान मैंने आपको बता ही दिए हैं, आपके हाइट क्राइटेरिया, वेट क्राइटेरिया और चेस्ट क्राइटेरिया, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।